Welcome to my channel Poppy Kids। एक जमाने में एक छोटे से गांव के करीब एक जादुई जंगल वाक़ था जिसका नाम शाहाना जंगल था। इस जंगल में रहने वाली परियां जादू के ताकतवर राज रखती थीं और उनका मकसद इंसानों की मदद करना था, खास तौर पर उन लोगों की जो दिल से अच्छे और नेक होते थे। मगर जंगल की गहराइयों में जाने वाले लोगों के बारे में ये अफवाहें थीं कि अगर किसी ने जंगल में दाखिल होने की कोशिश की तो वो कभी वापस नहीं आते, क्योंकि वहाँ की परियां अपनी ताकतें छुपाती थीं। गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। वो बहुत दिलकश, मेहनती और नरम दिल वाली थी। आयशा हमेशा अपने गांव के लोगों की मदद करती थी और अपने वालिदैन के साथ बहुत मोहब्बत करती थी। एक दिन गांव में एक खौफनाक आंधी आई जिसने खेतों और घरों को तबाह कर दिया। गांव के लोग गमगीन और परेशान थे, क्योंकि फसलों की तबाही का मतलब था कि सर्दियों में उनके पास खाना नहीं होगा। आयशा दिल में बहुत गम महसूस करती थी, मगर उसके साथ ही एक ख्याल आया कि शायद शाहाना जंगल में परियों का जादू उनकी मदद कर सकता है। आयशा ने फैसला किया कि वो जंगल में जाएगी और परियों से मदद तलब करेगी। उसने अपने वालिदैन को बताया और कहा कि वो जल्द वापस आकर उन सबको खुशी देगी। वालिदैन ने उसे डराकर कहा कि जंगल बहुत खतरनाक है, लेकिन आयशा ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अपना सफर शुरू कर दिया। जंगल का दरवाजा एक कदीम दरख्त के नीचे छपकर था। जैसे ही आयशा दरख्त के करीब पहुंची, दरख्त के नीचे से एक खूबसूरत नरम सी परी उड़ती हुई आई। इसकी आंखों में चमक थी और इसके परों में रंग बदलते थे। परी ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? आयशा ने अपना मकसद बताया कि वो जंगल में आई है ताकि गांव वालों की मदद कर सके। परी मुस्कुराई और कहा, अगर तुम वाकई दिल से मदद करना चाहती हो तो तुम्हें हमारी दुनिया में जंगल के सबसे तारीक इलाके में जाकर एक जादुई फूल चैलेंज पूरी करने होंगे। ये फूल सिर्फ उन लोगों को मिलता था जो दिल से बेखौफ और हिम्मत वाले होते थे। आयशा ने दिल में हौसला बांधा और जंगल की गहराइयों में जाने की ठानी। जंगल की तारीकी में उसने कदम रखे और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, इसके सामने मजीद मुश्किलात आना शुरू हो गईं। छोटे छोटे जानवर इसकी राह रोकने की कोशिश करते, मगर आयशा की हिम्मत नहीं टूटी। आखिरकार वो एक छोटे से मैदान में पहुंची जहां एक चमकदार फूल खिला था। इस फूल के करीब पहुंचते ही आयशा ने अपनी हिम्मत का इजहार किया और इस फूल को अपनी गिरफ्त में लिया। इसने परी को जादुई फूल दिया और परी ने उसे दूसरा चैलेंज दिया। दूसरा चैलेंज ये था कि आयशा को एक झील के पार जाना था जहां एक जादुई संगीत की आवाज आती थी। ये आवाज हर दिल को मोम की तरह नरम कर देती थी, मगर झील का पानी बहुत गहरा और सियाह था। आयशा को इस आवाज का पीछा करते हुए झील पार करनी थी, मगर उसके रास्ते में कई रुकावटें आ रही थीं। आखिरी चैलेंज था कि आयशा को खुद को साबित करना था कि वो जादू के आलम में आने के लिए तैयार है। इसके सामने एक पहाड़ी खड़ी थी जिसके ऊपर एक जादुई दरख्त था। आयशा को इस दरख्त तक पहुंचना था और इसके फल को तोड़ना था, लेकिन ये पहाड़ी बहुत ज्यादा बुलंद थी और इस पर चढ़ना इंतहाई मुश्किल था। आयशा ने अपनी तमाम तर ताकत को जुमा किया और पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। रास्ते में वो कई बार थक कर बैठ गई, मगर हर बार उसने अपने दिल में गांव के लोगों की मदद का ख्याल किया और फिर से उठ खड़ी हुई। आखिरकार वो दरख्त के करीब पहुंची और इसके जादुई फल को तोड़ लिया। आयशा ने तीनों चैलेंजेस मुकम्मल किए और परियों के सामने खड़ी हुई। परियां इसकी हिम्मत और मोहब्बत को देखकर बहुत खुश हुईं और इन्होंने गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। परियों ने जंगल के जादू का इस्तेमाल करते हुए गांव के खेतों में फसलों को दोबारा जिंदा किया और घरों को मरम्मत कर दिया। गांव वाले खुश हो गए और आयशा का शुक्रिया अदा किया। आयशा ने जादू की दुनिया में आने वाली परियों से कहा, आप सबका शुक्रिया, लेकिन मैं हमेशा ये याद रखूंगी कि मोहब्बत, हिम्मत और कुर्बानी के जरिए हम हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं। इसके बाद आयशा अपने गांव वापस आ गई और हमेशा के लिए जंगल के जादू का राज अपने दिल में महफूज रखा।
ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल में सच्चाई, मोहब्बत और हिम्मत हो तो इंसान किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकता है।